पूनम मग्गो और आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है, किस बीमारी के लिए दी जाती है और उनका दिया जाना कितना ज़रूरी है। पहले बात करेंगे हम टेटनस की। टेटनस काफ़ी कॉमन नाम है, आपने कभी कभार सुना होगा, घर में बड़े बूढ़े कहते हैं तुम्हें चोट लग गई है, टेटनस का वैक्सीन लगवा लो। तो प्रेग्नेंट पेशेंट को भी वही टेटनस का वैक्सीन दिया जाता है ताकि माँ और बच्चे दोनों को टेटनस से सुरक्षा मिल सके। टेटनस के हम 2 वैक्सीन लगाते हैं प्रेगनेंसी में, जो कि किसी भी टाइम पे दिए जा सकते हैं। यूजुअली हम प्रेफर करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में, और इन 2 वैक्सीन के बीच में मिनिमम हम 4 वीक्स का गैप रखते हैं। टेटनस का जो संक्रमण होता है वो लाइफ थ्रेटनिंग होता है। इसमें शरीर की मांसपेशियां अफेक्ट होती हैं। सबसे पहले तो जॉ की मसल की अकड़न हो जाती है, जिसकी वजह से पर्सन कुछ स्वेलो नहीं कर पाता। धीरे धीरे ये पूरे शरीर की मांसपेशियों को इन्वॉल्व कर लेता है। अगर आपकी सांस लेने की मांसपेशियां इन्वॉल्व होती हैं तो रेस्पिरेशन ना लेने यानी सांस नहीं लेने की वजह से, क्योंकि जो सांस की मांसपेशियां हैं उनमें भी अकड़न आ जाती है, इससे मृत्यु भी हो सकती है। तो ये बहुत सिंपल सा वैक्सीन है जो कि आपको कहीं भी अवेलेबल होता है, और प्रेग्नेंट पेशेंट को ये लगाना मैंडेटरी है ताकि माँ और बच्चे को टेटनस से सुरक्षा मिल सके। दूसरा वैक्सीन जो है वो है फ्लू का वैक्सीन। तो क्या होता है फ्लू, इस बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फ्लू को लोग आम भाषा में फ्लू बोल देते हैं या फिर इसको स्वाइन फ्लू भी बोल देते हैं। ये इन्फ्लुएंजा का संक्रमण होता है जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व करता है, जिसमें कि सांस की दिक्कत होना, खांसी होना, जुकाम होना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। कुछ को ये माइल्ड होता है और कुछ को बहुत सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो प्रेगनेंसी के यूजुअली सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम ये वैक्सीन रेकमेंड करते हैं ताकि माँ और बच्चे दोनों को इन्फ्लुएंजा के जो संक्रमण है उससे प्रोटेक्शन मिल सके। तीसरा वैक्सीन जिसके बारे में लोग ज़्यादा भी नहीं जानते हैं बट अब धीरे धीरे उसकी अवेयरनेस बढ़ रही है, वो है DPT का वैक्सीन। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस, ये वैक्सीन बच्चों को भी दिए जाते हैं और आजकल हम प्रेग्नेंट पेशेंट को भी ये देते हैं ताकि माँ और बच्चे को इन सब बीमारियों से प्रोटेक्शन मिल सके। डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस बच्चों में देखने को मिलता है और पिछले कुछ सालों में इसके कुछ केसेस रिपोर्ट भी हुए हैं। ऑल्दो इसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ये जो बीमारियां ये कंटेजियस होती हैं और कुछ बच्चों में ये लाइफ थ्रेटनिंग के मतलब लाइफ के रिस्क तक पहुंच जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे डिप्थीरिया की। डिप्थीरिया ये आपके नाक, गले, टॉन्सिल्स को अफेक्ट करता है। जो अंदर सांस की नली है या जो गला है उसकी झिल्ली में इतनी स्वेलिंग आ जाती है कि बच्चा कई बार सांस नहीं ले पाता, और सांस लेता है तो एक टिपिकल सी आवाज़ आती है उसके साथ, और इसको इसीलिए गल घोटू के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जो इन्फेक्शन है पर्ट्यूसिस का, ये भी बच्चों में देखने को मिलता है और इसमें खांसी बहुत ज़्यादा होती है बच्चे को। इसमें भी श्वास की नली में स्वेलिंग आना और आपका नाक, गला अफेक्ट होना, ये भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व करता है, और इसको हम कॉमनली कुकर खांसी या काली खांसी के नाम से भी जानते हैं। ये भी हाईली कंटेजियस होता है और न्यू बॉर्न में ये इन्फेक्शन लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। इसलिए अगर हम प्रेग्नेंट पेशेंट को ये वैक्सीन देते हैं तो ये उसके बच्चे को ऑटोमेटिकली कवर करता है, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसमें आपको ये रेकमेंड किया जाता है नियमित टाइम पे आप DPT का वैक्सीन लेते रहें। तीसरा जो इसमें सॉल्ट है टेटनस का, वही सॉल्ट है जिसके बारे में हमने शुरू में बात करी थी। अगर आप DPT का वैक्सीन लेते हैं तो आपको टेटनस का दूसरा इंजेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा आप अगर कोविड के लिए वैक्सीनेटेड नहीं हैं, जो कि मैं एज्यूम करती हूँ कि सबको प्रेगनेंसी से पहले ही कोविड से वैक्सीनेशन ले लेनी चाहिए, अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो आप प्रेगनेंसी में भी कोविड का वैक्सीन ले सकते हैं। आई होप मैंने आपकी काफ़ी सारी क्वेरीज आज सॉल्व करी होंगी। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहें तो नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। हम रखें आपका ख्याल।